नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह बनी इसराइल के लोगों ने आपको शहीद किया। लेकिन आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया के बेटे थे। अल्लाह पाक ने आपको भी नबूवत से सरफराज किया। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह पाक ने तजवीज़ फरमाया था। इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बिशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पहले हमने कोई शख्स इस नाम का पैदा नहीं किया। नाजरीन, सबसे पहले इस दुनिया में आप ही का नाम याह्या रखा गया और आप अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत याह्या की वालदा और हज़रत मरियम की वालदा हकीकी बहनें थीं और यूं हज़रत याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या पर वही नाजिल फरमाई कि ए याह्या, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन में ही दनाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे, माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरत मरियम आयत नंबर 12 तक 15। नाजरीन, याह्या अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिए कुरात हिफ्ज करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और कौम को भी इसका दर्स दें। नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने याह्या अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी उनका हुक्म दो। लिहाजा याह्या अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम जैसी है जिसे मालिक ने अपनी रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक की बजाय किसी दूसरे आदमी को दे देता है। अब तुम ही बतलाओ, कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिज्क देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ। जब तुम नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर देता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और की तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल यूं दी है, जैसा कि किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद अपनी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदके का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक हाथ दबोचा हो और उसके हाथ को गर्दन से बांधकर कत्ल करने चले हो और वो इस नाउमीदी की हालत में यह कहे कि मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है। और 5वां हुक्म ये है, दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र अदा करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जब दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसके ताक़ुब में हो और वो शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनाह गुज़ीर हो जाए। नाजरीन, मुफस्सिरीन ने याह्या अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे मुख्तलिफ वाक़ात तहरीर किए हैं।
जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं, जिसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हिरादेस एक अयाश इंसान था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फिस्को फजूर फैला हुआ था। उसने अपने हकीकी भाई की बीवी को बगैर निकाह के अपने घर में रखा हुआ था। प्यारे दोस्तों, याह्या अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, उन्होंने बादशाह की इस फाश हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। उन्हीं दिनों बादशाह की सालगिरह थी, जिसमें रक्स व मौसीकी की महफिल सजी। उसके भाई की बेटी ने रक्स किया और बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया और बादशाह ने शादी करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। बादशाह ने खुश होकर कहा, मांग क्या मांगती है? तो उसने अपनी माँ से मशवरा किया तो उसकी माँ ने कहा, याह्या का सर मांग ले। तो बेटी ने कहा, मुझे याह्या का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। तो बादशाह ने फौरन याह्या अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर थाल में सजाकर महबूबा की नजर कर दिया और इस तरह आपको शहीद कर दिया गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी।